जय 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 हे वीणापाणि, जय 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 हे वीणापाणि, शिव कल्याणी मातु भवानी, शिव कल्याणी मातु भवानी, जय 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 हे वीणापाणि। सप्त सुरों की तू महारानी, वेदों ने भी महिमा न जानी, सप्त सुरों की तू महारानी, वेदों ने भी महिमा न जानी, जय 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 हे वीणापाणि, जय 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 हे वीणापाणि, शिव कल्याणी मातु भवानी, जय 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 हे वीणापाणि। बोलत घुंघरू गाए पयलिया, झूम रही है सारी नगरिया, बोलत घुंघरू गाए पयलिया, झूम रही है सारी नगरिया, जय 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 हे वीणापाणि, शिव कल्याणी मातु भवानी, जय 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 हे वीणापाणि। आज सुरों के दीप जला दे, रोम रोम संगीत जगा दे, आज सुरों के दीप जला दे, रोम रोम संगीत जगा दे, जय 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 हे वीणापाणि, जय 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 हे वीणापाणि, शिव कल्याणी मातु भवानी, शिव कल्याणी मातु भवानी, जय 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 हे वीणापाणि, जय 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 हे वीणापाणि। सवेरे का नमस्कार। आज का विचार है, कर्म की उत्पत्ति विचार में है। ऑल एक्शंस रिजल्ट्स फ्रॉम थॉट। कर्म की उत्पत्ति मन, वचन और वाणी से मानी जाती है, अर्थात कर्म का जन्म किसी न किसी विचार से होता है। जैसे हमारे विचार होंगे, हम उसी तरह के कर्म करने के लिए प्रेरित होंगे। दूसरों के हित का चिंतन करने से मन में अच्छे विचार आते हैं और हम अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। और मन में बुरे विचार आए किसी के लिए, तो हम बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए हमें अपने मन में अच्छे विचार लाने चाहिए, जिससे हम अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का शब्द है नेचुरल। स्पेलिंग है NATURAL, नेचुरल। इस शब्द का हिंदी अर्थ होता है प्राकृतिक, कुदरती, स्वाभाविक। चलो इसे वाक्य में करके देखते हैं। एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल डिजास्टर। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। The sun rises in the east and sets in the west. It is a natural phenomena. सूरज पूरब में निकलता है और पश्चिम में डूबता है। यह एक प्राकृतिक घटना है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की पहेली है,
तीन रंग के सुंदर पक्षी, नील गगन में भरे उड़ान, यह है सबकी आंखों का तारा, हम सब इसको करते सम्मान। बताइए, उत्तर है तिरंगा, हमारे देश का झंडा। तिरंगा 22 जुलाई को हम सब तिरंगा दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे ध्वज में केसरिया रंग बलिदान, सफ़ेद रंग शांति का, पवित्रता का तथा हरा रंग खुशहाली समृद्धि का प्रतीक है। ध्वज के बीचों बीच में अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। धन्यवाद। नमस्कार। अब बारी है आज के इतिहास की। आज ही के दिन अर्थात 20 सितंबर सन 1831 में भाप से चलने वाली पहली बस बनाई गई। 30 लोगों की क्षमता तथा अत्यंत धीमी गति से चलने वाली इस बस के आविष्कारक गॉर्डन ब्रांच थे। आज ही के दिन इतिहास की दूसरी महत्वपूर्ण घटना 20 सितंबर सन 1933 में आज ही के दिन प्रख्यात समाजसेवी, लेखिका, स्वतंत्रता सेनानी और प्रवक्ता डॉक्टर एनी बेसेंट जी का निधन हुआ था। धन्यवाद। नमस्कार। प्रस्तुत है आज का विशेष। डॉक्टर एनी बेसेंट अग्रणी आध्यात्मिक, महिला अधिकारों की समर्थक, लेखक, वक्ता एवं भारत प्रेमी महिला थी। सन 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा भी बनी। डॉक्टर बेसेंट के जीवन का मूल मंत्र था कर्म। वे भारत को अपनी मातृभूमि समझती थी। वे जन्म से आयरिश, विवाह से अंग्रेज तथा भारत को अपना लेने के कारण भारतीय थी। तिलक जी एवं महात्मा गांधी जी आदि ने उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा भी की। वे भारत की स्वतंत्रता के नाम पर अपना बलिदान करने को सदैव तत्पर रहती थी। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, जानिए आज की प्रश्नोत्तरी मेरे साथ यानी अर्चना पांडे के साथ। बच्चों, अपना पहला प्रश्न लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? आइए जाने। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। आइए जाने। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? मछलियाँ पानी के नीचे गिल्स की सहायता से सांस लेती हैं। अगला प्रश्न, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आइए जाने, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आज की जानकारी आपको बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। इसी आशा के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Good morning students. Today we will learn the poem of class 3 English Rainbow book, My Band. Now let's start. Listen to my big drum, bang, bang, bang. Listen to my triangle, tang, tang, tang. Listen to my trumpet, toot, toot, toot. Listen to my tambourine, shoo, shoo, shoo. Listen to my big drum, bang, bang, bang. Listen to my triangle, tang, tang, tang. Listen to my trumpet, toot, toot, toot. Listen to my tambourine, shoo, shoo, shoo. Thank you. आज की कहानी विनम्रता का परिचय। लोकतंत्र के महान समर्थक अब्राहम लिंकन एक बार अपने गांव के नज़दीक एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। भाषण के बीच एक महिला खड़ी होकर बोली, अरे यह राष्ट्रपति है, ये तो हमारे गांव के मोची का लड़का है। अपने प्रति यह अपमानजनक शब्द सुनकर लिंकन ने बड़े ही विनम्र शब्दों में उस महिला से कहा, मैडम, आपने बहुत अच्छा किया जो उपस्थित जनता से मेरा यथार्थ परिचय करा दिया। मैं वही मोची का बेटा हूँ। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? अवश्य, उस महिला ने कहा। तब लिंकन ने पूछा, क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगी कि मेरे पिताजी ने आपके जूते आदि ठीक से तो मरम्मत किए थे ना? आपको उनके कार्य में कोई शिकायत तो नहीं मिली? उस महिला ने सफाई देते हुए कहा, नहीं नहीं, उनके कार्य में कोई शिकायत नहीं मिली। वे अपना काम बड़ी अच्छी तरह करते थे। तब लिंकन ने उत्तर दिया, मैडम, जिस प्रकार मेरे मोची पिता ने अपने कार्य में आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, उसी प्रकार मैं भी आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपने मुझे राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का जो मौका दिया है, उसे मैं बड़ी कुशलता से करूँगा
और यह मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे काम में आपको कोई शिकायत का मौका ना मिले। यह है अमेरिकी इतिहास के सर्वाधिक सफल राष्ट्रपति लिंकन की विनम्रता का उदाहरण, जिन्हें आज भी बड़े श्रद्धा एवं आदर के साथ स्मरण किया जाता है। उक्त उदाहरण का विश्लेषण कर हम कह सकते हैं कि विनम्रता आत्मसम्मान का एक विशेष गुण है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, सामान्य जागरूकता में हमारी चर्चा का विषय है बच्चों के व्यवहार पर लॉकडाउन और मोबाइल का प्रभाव। बच्चों पर लॉकडाउन के प्रभाव निश्चित रूप से अस्वीकार्य और अप्रिय तरीके से प्रकट हो रहे हैं। हालांकि इस पर अभी तक बहुत अधिक शोध नहीं हुआ है, लेकिन हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में पता चला है कि लगभग 65% से अधिक बच्चे अपने उपकरणों के आदी हो गए हैं, जिनमें ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन हैं। जब उन्हें उनके उपकरण छोड़ने के लिए कहा गया तो इन बच्चों ने रोष व्यक्त किया। कोई बच्चा रोया तो किसी ने अपने माता पिता की बात नहीं सुनी और चिड़चिड़ा व्यवहार दिखाया। वे आधे घंटे भी अपने मोबाइल डिवाइस से दूर नहीं रह पाए। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 65.2% छात्रों ने शारीरिक समस्याओं की सूचना दी है। 23.4% छात्रों ने वजन बढ़ाया। 26.9% छात्रों ने सिरदर्द, चिड़चिड़ापन आदि का सामना किया और 22.4% छात्रों ने आंखों में दर्द और खुजली की शिकायत की। लॉकडाउन के समय में मोबाइल को देखते हुए अपना समय बिताने वाले छात्रों में व्यवहार संबंधी समस्याएं सामने आई हैं। कुछ छात्रों ने अपनी दैनिक दिनचर्याओं को छोड़ दिया तो कोई बहुत ज़्यादा लापरवाह और ज़िद्दी हो गया। यह निष्कर्ष निकाला गया कि लॉकडाउन के बाद लगभग सभी बच्चों की मोबाइल स्क्रीन टाइम में वृद्धि हुई है, जिससे उनकी शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं। कुल मिलाकर लॉकडाउन पर हुए अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कोविड-19 और लॉकडाउन का बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर एक ध्यान देने योग्य नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे खराब गुणवत्ता वाली नींद, मानसिक विकार और माता पिता के साथ बच्चों का खराब व्यवहार आदि समस्याओं का विकास बच्चों में हुआ है। आशा करते हैं जल्द ही इन समस्याओं का अंत होगा और जनजीवन सामान्य होगा। धन्यवाद।